स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी को आपके YouTube चैनल KPS मैथ्स में। आज का वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं चेन रूल के बारे में और आज का वीडियो देखने के बाद आप आसानी से चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं चेन रूल के बड़े से बड़े क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स चेन रूल शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं इसको चेन रूल ही क्यों बोला गया और दूसरा रूल क्यों नहीं दिया गया। ठीक है, सो देखो आपको यहाँ पे किसी भी फंक्शन दिया जाएगा जैसे कि y इक्वल्स टू क्या होगा आपका f ऑफ u रहेगा और u किसका फंक्शन रहेगा, सोचो कि u इक्वल्स टू रहेगा आपका g ऑफ v रहेगा और फाइनली v इक्वल्स टू आपको रहेगा h ऑफ x। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स एक ही चीज़ है कि y किसके साथ डिपेंडेंट है u के साथ और u हमारा किसके साथ डिपेंडेंट है v के साथ और फाइनली v किसके साथ डिपेंड है x के साथ। ठीक है, मतलब एक ही फंक्शन दूसरे के साथ पूरा अच्छे तरह से क्या है मिलजुल के है, मतलब एक फंक्शन और एक फंक्शन के साथ डिपेंडेंट है। तो फाइनली देखो यहाँ पे y देखो u के साथ, उसके बाद u है v के साथ और v x के साथ। सो यहाँ पे y देखो y क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली x के साथ डिपेंडेंट है। और एक चीज़ यहाँ पे देखो फ्रेंड्स ये अपने आप में एक चेन बन गए। ठीक है ना, ये जो फंक्शंस है ये फंक्शंस अपने आप में एक चेन बन गए, इसीलिए हम इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, सो फ्रेंड्स इस फंक्शंस को हम लिख सकते हैं फाइनली अच्छे तरह से y इक्वल्स टू एफ ऑफ u के जगह में हम लिख सकते हैं ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे देंगे, उसके बाद g ऑफ v, लेकिन v के जगह में हम लिख सकते हैं h ऑफ x। हो गया कंप्लीट, 1 2 3 1 2 3 जितना ब्रैकेट ओपन हुआ है उतना ब्रैकेट क्लोज हो गया। सो फ्रेंड्स इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं जैसे कि आपको दिया होगा y इक्वल्स टू साइन ऑफ u इक्वल्स टू दिया होगा cos ऑफ v एंड फाइनली v इक्वल्स टू दिया होगा e टू द पावर x। ठीक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो y जो हमारा है u के ऊपर में डिपेंडेंट है और u हमारा है v के ऊपर में डिपेंडेंट है और v किसके ऊपर में डिपेंडेंट है x के ऊपर में। तो फ्रेंड्स ये अपने आप में देखो एक चेन बन गया है, देखो है कि नहीं। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं चेन फंक्शन और चेन रूल्स के हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़ देखो फ्रेंड्स, हमारा जो y है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके ऊपर में डिपेंडेंट है, x के ऊपर में डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसको अगर हम डायरेक्टली एक फंक्शन लिखेंगे तो हम कैसे लिख सकते हैं, y को y लिख देंगे इक्वल्स टू इक्वल्स, तो हम उसके बाद साइन को साइन लिखेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद जो u है u नहीं लिखेंगे, उसके बाद एक ब्रैकेट दे देंगे। क्यों, यहाँ पे एक फंक्शन u और एक फंक्शन है, देखो y जो है साइन u है और u और एक फंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट दे दिए। ठीक है, तो उसके बाद u के जगह हम क्या लेंगे cos कंप्लीट, उसके बाद v, लेकिन v हम नहीं लिखेंगे, v है इसीलिए हम एक ब्रैकेट देंगे, उसके बाद फिर लेंगे e टू द पावर x कंप्लीट, डबल ब्रैकेट ओपन हुआ है, डबल ब्रैकेट क्लोज। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। देखो यहाँ पे पहले y के जगह में y लिख चुके हैं फ्रेंड्स, उसके बाद इक्वल्स को इक्वल्स, साइन को साइन लिख चुके हैं, उसके बाद जो u है u के जगह में हम क्या करेंगे cos लिखेंगे, सिर्फ cos लेंगे, भी नहीं लेंगे। क्यों भी नहीं लेंगे, क्योंकि भी और एक फंक्शन है जो है e टू द पावर x, इसीलिए भी के जगह में और एक ब्रैकेट देते हैं और भी के जगह में हम लिखते हैं e टू द पावर x कंप्लीट। तो इसको हम फ्रेंड्स डेरिवेटिव्स करेंगे। तो डेरिवेटिव्स करने से पहले मैंने आपको और एक चीज़ बोला था, क्या करते हैं हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x लिखते हैं। तो लिख लेते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो फ्रेंड्स हम लिख चुके हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। तो फ्रेंड्स हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ही क्यों लिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्स ही हमारा क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि सब देखो एक एक के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन फाइनली एक्स किसी के साथ डिपेंडेंट नहीं है। तो एक्स हमारा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स के ऊपर में हर एक चीज़ क्या है डिपेंडेंट है। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे उसके बाद, क्योंकि हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं इसीलिए हम लिखेंगे सबसे पहले डी बाय डी एक्स कंप्लीट, उसके बाद है y के जगह में y लिख देंगे, फिर से इक्वल्स को इक्वल्स RHS में लेंगे, क्योंकि दोनों साइड में ले रहे हैं बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हम जो कुछ भी लेते हैं एक इक्वेशन में दो साइड्स में ही लेते हैं, कभी भी एक साइड्स में नहीं लेते हैं। ठीक है, उसके बाद डी बाई डी एक्स को डी बाई डी एक्स, उसके बाद फिर लेंगे साइन को साइन, जैसा है तो उतार देंगे। ठीक है ना, कॉस को कॉस, उसके बाद फिर ब्रैकेट के ब्रैकेट ई टू द पावर एक्स को ई टू द पावर एक्स, डबल ब्रैकेट ओपन हुआ है, ये एक ब्रैकेट तो डबल ब्रैकेट क्लोज कंप्लीट। तो देखो अभी हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो एक चेन रूल यूज होगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसे नोट डाउन कीजिए। जब हमारा होता है डी वाई डी एक्स ऑफ होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो जो एफ है एफ किसके ऊपर में डिपेंडेंट है, जी ऑफ एक्स के ऊपर में, और जी ऑफ एक्स किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एक्स के ऊपर। तो देखो हम लिख सकते हैं ये, हम लिख सकते हैं इसको इक्वल्स को इक्वल्स दे देंगे, डी बाय डी लिखेंगे, उसके बाद जो है ये जी ऑफ एक्स से अंदर में जो है इसको बाहर लाएंगे। ठीक है ना, ये एक्स के जगह में लेकर आएंगे, तो लिख देंगे इसको जी ऑफ एक्स कंप्लीट। उसके बाद क्या करेंगे फिर एफ ऑफ
जी ऑफ एक्स लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर लिखेंगे डी बाय डी एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या किए, ये जो हमारा ये एक्स है यहाँ पे एक्स नहीं था, ये हमारा जी ऑफ एक्स था। तो इस जी ऑफ एक्स को क्या करेंगे, इसको आसान करने के लिए इस जी ऑफ एक्स को यहाँ पे ले आए। उसके बाद देखो क्या हो जाएगा, डी बाय डी ऑफ जी ऑफ एक्स, उसके बाद एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया ना। तो देखो यहाँ पे अगर हम कैंसिल करना चाहेंगे, देखो डी बाय डी ऑफ जी एक्स और ये जो है डी ऑफ जी एक्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, फिर से आ जाएगा डी बाय डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। कंप्लीट ये आ रहा है फ्रेंड्स। तो हमारा जो यहाँ पे एलएचएस में है वो आरएचएस में आ रहा है, तो हम इसको ऐसे क्या कर सकते हैं, ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और इसका हम डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। तो देखो इसका अगर डेरिवेटिव्स निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं। तो देखो यहाँ पे डी बाय डी ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो हमारा एफ डी एस ऑफ जी ऑफ एक्स मिल गया। उसके बाद फिर इंटू जी डी एस एक्स मिल गया कि नहीं। तो हम इसको ऐसे हम आसानी से डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, चेन रूल। तो अभी इसको हम यूज करते हैं, आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा x है, देखो यहाँ पे x है, ठीक है। उसके बाद x होने की वजह से यहाँ पे क्या है, cos ऑफ e टू द पावर x, तो ये हमारा x नहीं है, तो इसको हम x पूरे तरह से x सोचेंगे। तो यहाँ पे x जब सोचेंगे तो इसको नीचे लाएंगे। तो देखो d बाय डी ऑफ क्या करेंगे, cos ऑफ e टू द पावर x लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। फिर से क्या करेंगे, हमारा साइन को साइन लिख देंगे। उसके बाद cos ऑफ e टू द पावर x, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे, देखो फ्रेंड्स ये मैंने बोला था, ये जो हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स था और ये हमारा जी एफ एक्स था। तो जी एफ एक्स को हम क्या करेंगे, नीचे लेकर आते हैं, डी एक्स के जगह में लेकर आते हैं। उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन देते हैं और डी बाई डी एक्स लिख के जिसको हम नीचे लाए थे उसको फिर से लाते हैं कहाँ पे, डी बाई डी एक्स के ऊपर में। तो हम लिख देंगे इसको कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। कंप्लीट, इतना तो समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर नहीं आया तो फिर से देखो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे डी बाई डी एक्स था और यहाँ पे हमारा क्या था, कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स था। लेकिन हमको फ्रेंड्स क्या है, डी बाई डी एक्स का साइन एक्स मालूम है, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है तो मालूम है कॉस एक्स है, ठीक है। तो हम इसको अगर जब हमारा यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स होगा तो हम इसको कॉस एक्स लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे एक्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे साइन तो ठीक है, साइन का कुछ प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे एक्स की जगह में ये सारे चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स के जगह में इस सारे चीज़ को अगर लेकर आ जाएंगे जो भी है कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स को, तो हमारा यहाँ पे जो कुछ है यहाँ पे वही सेम चीज़ हो गया। तो हम इसको आसानी से डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या किए, पहले सबसे पहले इसको एक्स समझ कर यहाँ पे लाए, लेकिन ये एक्स है क्या, नहीं है। इसलिए फिर से क्या करें, इसको इसका डेरिवेटिव्स निकालने के लिए डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ, जिसको एक्स सोचे थे उसके जगह में लेकर आए कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स डिवाइड बाई फिर से डी बाई डी एक्स। कंप्लीट। उसके बाद एक देखो फ्रेंड्स यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे भी x हो गया। सोचो, तो जब यहाँ पे ऐसे होता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है तो हमारा क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि नहीं, कॉस हो गया। उसके बाद मतलब कॉस हो गया, उसके बाद x के जगह में है क्या है, कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स। कंप्लीट। अभी हम क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे क्या है, कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो ये जो ई टू द पावर एक्स है इसको नीचे लेकर आएंगे, फिर से चेन रूल यूज करेंगे, डी बाय डी ऑफ ई टू द पावर एक्स। क्योंकि हमको कॉस ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव्स मालूम नहीं है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव्स मालूम है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डी बाय डी ऑफ ई टू द पावर एक्स, उसके बाद लिखेंगे कॉस ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू फिर से लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स। कंप्लीट। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी देखो इक्वल्स को इक्वल्स, माइनस को माइनस, कॉस ऑफ कॉस ई टू द पावर एक्स, ठीक है। उसके बाद फिर से देखो यहाँ पे है ई टू द पावर एक्स, फिर कॉस एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव फ्रेंड्स यहाँ पे मैं गलती से माइनस दे दिया हूँ, माइनस नहीं आएगा क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव्स में माइनस नहीं आता है, सिर्फ कॉस एक्स का डेरिवेटिव्स में माइनस आता है, ठीक है ना, कॉस एक्स। उसके बाद है कॉट एक्स और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव्स माइनस आता है, मैं गलती से यहाँ पे दे दिया था, ठीक है। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको देखो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, तो हम इसका डेरिवेटिव्स cos x का क्या होता है, माइनस ऑफ साइन x। तो x के जगह में है e टू द पावर x। कंप्लीट। उसके बाद बाई एक ब्रैकेट दे देंगे, क्यों ब्रैकेट देंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन है, तो माइनस और मल्टीप्लिकेशन जब एक साथ रहते हैं तो एक ब्रैकेट देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अभी e टू द पावर x का डेरिवेटिव तो मालूम है, e टू द पावर x ही होता है, ठीक है ना। ये तो हम निकाले हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसको अच्छे से लिख देते हैं, क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं इसको अच्छे से, ये जो माइनस है आगे चलेगा, माइनस ऑफ कॉस कॉस ई टू द पावर एक्स हो गया, कॉस ऑफ कॉस ई टू द पावर एक्स। उसके बाद हमारा है साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया, ठीक है। कुछ डाउट तो नहीं है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा।
अगर नहीं भी आया फ्रेंड्स कमेंट्स में दे दीजिए, मैं और एक वीडियो इसका निकाल कर दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉच टिल द एंड। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर